बिहार की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। उसके बाद से जो है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, उसके बाद ही है। पहला समस्या है भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये लोग करेंगे, किस प्रकार से मुद्दा बनाएंगे, कैसे हिंदू मुसलमान को किस प्रकार से लड़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। मनोज भैया का मुझे वो बात याद है जिन्होंने बोला था, या तो मोदी जी का किलर बन जाओ या तो मोदी जी का पिलर बन जाओ। उन्होंने ये बात बोला था। उन्होंने मोदी जी को मजबूत करते हैं और उम्मीद है कि ये लोग भी जो है मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे। और उसके बाद से क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। और स्वास्थ्य के लेकर के बात कर रहे हैं तो पीएमसीएच की, जो कि पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या बनी है, तो पीएमसीएच। और समस्या का जड़ से उखाड़ने वाला कोई पर्सन है तो मनीष कश्यप, जो कि आए दिन सोशल मीडिया में इनका वीडियो वायरल होते जा रहा है और हकीकत दिखाने का प्रयास किया है। कहा जाए तो मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद ये सोचे नहीं थे कि हम इस पार्टी में हैं और मेरे ही पार्टी के लोग सही चीज़ को जो हम दिखा रहे हैं उस पर अवगत नहीं है। और हमारे समक्ष जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, सन ऑफ बिहार यानी उम्मीद ऑफ बिहार के नाम से कहे जा भी रहे हैं, मनीष कश्यप जी हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर समस्या का निदान कैसे होगा, समस्या का जड़ क्या है और समस्या कब तक रहेगी बिहार में। कोई भी सरकार आ रही है लेकिन इससे पहल नहीं कर पा रही है। बिहार की 3 समस्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी। और हम बात करें सिर्फ स्वास्थ्य पे, तो मनीष कश्यप जी, सबसे पहले आपका बढ़ता भारत न्यूज़ में स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी बेरोजगारी। बिहार की 3 सबसे बड़ी समस्या है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। उसके बाद से जो है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, उसके बाद ही है। पहला समस्या है भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो शायद जो है पीएमसीएच अच्छे ढंग से जो है काम करता। भ्रष्टाचार नहीं होता तो हम लोग अभी पश्चिमी चंपारण में बैठे हैं। ठीक है, बैठे हैं ना। जी। और पश्चिमी चंपारण में जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से बेतिया मेडिकल कॉलेज कितना दूर है? 2 किलोमीटर। बस। सही है, अप्रॉक्स जी। सही है, बिल्कुल। सिर्फ 2 किलोमीटर। यहाँ पे क्या बेतिया मेडिकल कॉलेज में जो है बढ़िया तरीके से इलाज होता है मरीजों का, गरीबों का? आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं होता है। तो नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि करप्शन है। अगर करप्शन नहीं होता तो शायद से इलाज होता। तो सबसे प्राइमरी समस्या है करप्शन, उसके बाद से स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है और फिर बाढ़ है। और ये 5 समस्याओं का समाधान जो है सरकार को करना चाहिए। अगर सरकार ये 5 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है, तो हम जैसे लोग तो सरकार से सवाल करेंगे ही करेंगे। अभी ना बीजेपी में हैं। बीजेपी में आप उम्मीद लगा रखे हैं कि पता नहीं उस समय तो मनोज तिवारी आए और आपको आश्वासन देकर के बीजेपी ज्वाइन कराएँ। बोले कि एमएलसी सीट मिलेगा आपको, एक एमएलसी का पद दिया जाएगा आपको, वो भी नहीं मिला आपको। आपके आशा में बताशा गायब कर दिया गया और फिर किस उम्मीद में आप मतलब कि रुके हुए हैं, बीजेपी को इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, जहाँ तक कि आपके विपक्षी लोग भी आपके साथ में अभी खड़े हुए हैं कि आपने सही किया। आशा में आशा कि हालाँकि क्या आपने सही बोले, किया, क्या बोले? आशा में बताशा गायब हो गया आपका। आपको पता है बतासा कौन खाता है? गरीब लोग खाते हैं। जी, बिल्कुल। कभी आपने अंबानी परिवार को बतासा खाते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। कभी बड़े-बड़े नेता को खाते हुए देखा है? तो गरीब परिवार का ही आशा के साथ जो है खिलवाड़ होता है। गरीब लोगों के साथ ही गरीब लोगों के ही आशा के साथ जो है वो धोखा होता है। और शायद हाँ, ये बात सही है कि मेरे साथ धोखा हुआ। सबको पता था मैं 2024 का चुनाव लड़ रहा हूँ। यानी सबको पता था कि मैं नेता बनना चाहता हूँ, सबको पता था। 2024 के चुनाव में जो है मुझे बोला गया कि ठीक है बैठ जाओ। अ, और इस बार जो है मनोज भैया का मुझे वो बात याद है जिन्होंने बोला था, या तो मोदी जी का किलर बन जाओ या तो मोदी जी का पिलर बन जाओ। उन्होंने ये बात बोला जी। था। उन्होंने किलर का मतलब ये हुआ कि आप मोदी जी को नुकसान पहुंचा दो, चुनाव के समय में नुकसान पहुंचा दो। उसके बाद से जो है मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, मोदी जी को मजबूत करते हैं और उम्मीद है कि ये लोग भी जो है मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे। और उसके बाद से क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। आज मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक कीजिए, करप्शन को ख़त्म कीजिए। मनीष कश्यप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, करप्शन जो है बिहार में चरम सीमा पर रहेगा। मनीष कश्यप जैसे लोग आएँगे, आवाज़ उठाएँगे, चीखेंगे, चिल्लाएँगे और आपके कान पे जो मैल बैठा हुआ है जिसकी वजह से जो है बिहार के लोगों का आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रहा है, हम लोग पहुँचाएँगे। क्या बिहार में बदलाव ज़रूरी है? ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? हाँ, बदलाव तो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। करप्शन से मुक्ति चाहिए बिहार को, बाढ़ से मुक्ति चाहिए, रोजगार चाहिए बिहार को, पलायन से मुक्ति चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सही चाहिए, तो बदलाव तो ज़रूरी है। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है। हुँ, अक्टूबर-नवंबर में चालू होने वाला है। हुँ।
क्या लग रहा है कि बिहार में कुछ बहुत बड़ा नया करने वाले हैं मनीष कश्यप? देखिए, मनीष कश्यप के करने से सिर्फ़ नहीं होने वाला है। सभी बिहार के लोगों को जो है करना होगा और सब लोग जो है 2024 के चुनाव में जो है एक बार जो है बिहार के विकास के मुद्दे पे जो है ठप्पा लगा देंगे। बस बिहार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी देखिए ना, अभी चुनाव धीरे-धीरे आएगा, उसके बाद से जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा भूत पैदा होगा, जो भूत जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनाव में पैदा होता है। यानी बहुत ऐसे मुद्दे आएँगे, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनाव तक जो है उसका ख़्याल किया जाता है। अभी दुर्गा पूजा आएगा, देखिएगा दुर्गा पूजा में क्या-क्या होने वाला है, क्या-क्या ये लोग करेंगे, किस प्रकार से मुद्दा बनाएँगे, कैसे हिंदू-मुसलमान को किस प्रकार से लड़ाएँगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो इन सारी समस्याओं से अगर समाधान चाहिए, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो है, सही सरकार को चुनिए, जाति, पार्टी, धर्म से ऊपर उठ के, सही सरकार को चुनिए। तो आपके हिसाब से इस समय बिहार में कौन सबसे अच्छी पार्टी है? क्योंकि इसके वो तो पहले बिहार जंगल के लोग पार्ट बिहार 1 चल चुका था, पार्ट फिर आपके अनुसार पार्ट 2 चल रहा है। जंगल राज पार्ट 1 चला था, पार्ट 2 भी है, तो फिर बिहार में लोग किसको नया चेहरा देखें? एक समय था कि लोग आपको उम्मीद है बिहार और फ्यूचर के आप मुख्यमंत्री लोग आपको मान रहे थे, कह रहे भी रहे थे। लेकिन बीजेपी में जब ही आए, तब ही बदलाव हो गया और लोग आपसे काफ़ी नाराज़ भी हो गए। लेकिन फिर वही दर्शक लोग आज फिर आपसे जुड़ रहे हैं। देखिए, मैं अभी वहाँ तक नहीं सोच रहा हूँ। मैं बस मतलब कि सोच रहा हूँ कि हाँ, सदन में जाया जाए और सदन में जाके जो है लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। मेरे पास अगर कोई भी आए, कहीं से आए, बिहार के कहीं किसी भी कोने से आए, तो मैं इस लायक बनूँ कि मैं उसके समस्याओं का समाधान कर सकूँ।